आज के इस क्लास में हम कक्षा 7 के विज्ञान से अध्याय 18 पढ़ेंगे और इसका नाम है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। इसके सभी प्रश्न एवं उत्तर को हम बतलाएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये अभ्यास है, अध्याय 18 का अभ्यास है। ए में है सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे क में है रक्त वह द्रव है जो जंतुओं के किसी भाग में प्रवाहित होता है। वह क्या कहलाता है? रक्त वाहिनियों में होता है। तो रक्त वह द्रव है जो जंतुओं को किसी भाग में प्रवाहित होता है, वह हो जाता है रक्त वाहिनियों में। उसके बाद ख में है रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो हो जाएगा हेमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद ग में है रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, हो जाएगा WBC जो है सो रोगाणुओं को नष्ट करता है। उसके बाद घ में है रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण जो है सो रक्त थक्का बनता है। ठीक है। उसके बाद च में है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 72। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे एक में है कि वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग में ले जाते हैं क्या कहलाते हैं? धमनियां कहलाती है। उसके बाद 2 में है कि वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाते हैं क्या कहलाते हैं? शिराएं कहलाती है। उसके बाद 3 में है डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए जो है सो स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर के जो यहाँ पे लटका हुआ रहता है गर्दन पे, उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप, जिसको आला हम बोलते हैं। उसके बाद 4 में है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद 5 में है हमारे शरीर में लगभग जो है सो 5.6 लीटर रक्त होता है। तीसरा प्रश्न है सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे 1 में दिया हुआ है हमारा हृदय चारों कक्ष में बटा होता है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है। उसके बाद 2 में है गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, यहाँ पर जाएगा गलत। उसके बाद 3 में स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा सही, पाया जाता है। उसके बाद 4 में है धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध होते हैं, तो ये हो जाएगा सही, पाया धमनियां जो है सो ऑक्सीजन समृद्ध होती है। उसके बाद 5 में शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, ये हो जाएगा गलत। अब 4 नंबर प्रश्न है मिलान करने वाला। तो यहाँ पे मिलान करना है। क में है धमनी एवं शिरा, तो 1 में हो जाएगा इसका 5 रक्त वाहिनियां हो जाएगा। रक्त वाहिनियों में जो है सो धमनी एवं शिरा होता है। ठीक है। उसके बाद 2 में है अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा यूरिया, लवण जो है सो अपशिष्ट पदार्थ है। उसके बाद हो जाएगा 3 में स्टेथोस्कोप जो है सो धड़कन मापक यंत्र है। और 4 में है डायलिसिस, डायलिसिस जो है सो रक्त छानने की विधि को डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद 5 में है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक को क्या कहते हैं? हम विलियम हार्वे कहते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे 5वां प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसका हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि धमनी हमारे शरीर में पाए जाने वाली एक रक्त वाहिनियां है जो हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त यानी कि शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती है। धमनी किसे कहते हैं हम? तो धमनियां हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो है एक रक्त वाहिनियां है जो हृदय से ऑक्सीजन सहित क्या करता है? शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचा देता है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं।
तो धमनी के कार्य क्या है? तो धमनी का कार्य हम लिखेंगे कि धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है। ठीक है, तो ये हो गया धमनियां के कार्य। अब दूसरा है शिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है। तो शिरा को पहले हम परिभाषित कर लेते हैं कि शिराएं रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती है। यहाँ पे इसका उत्तर हम लिख लेंगे। तो शिराएं हम किसे कहते हैं? तो शिराएं रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, उसे हम शिराएं कहते हैं। अब रक्त वाहिकाओं में अंतर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि शिरा को परिभाषित करें एवं यह धमनियां से कैसे भिन्न है। तो यहाँ पे यही लिखना है कि रक्त वाहिकाओं में अंतर। यहाँ पे लिख लेना है धमनियां। देख लीजिए यहाँ पे धमनियां हैं और ये शिराएं हैं। तो यही हमसे पूछ रहा था कि जो है सो शिरा को परिभाषित कीजिए एवं जो है यह धमनियां से कैसे भिन्न है। तो यहाँ पे शिरा धमनियां है और इस दोनों में कैसे भिन्न है पढ़ लीजिए इसको। तो रक्त वाहिका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रक्त की प्रकृति, रक्त प्रवाह की दिशा और दीवार। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब चलिए हम गुर्दे के कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। तो गुर्दा का मुख्य कार्य हो जाएगा, गुर्दा का मुख्य कार्य है शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त के मूत्राशय तक पहुंचाना। तो गुर्दा का क्या कार्य है? तो शरीर में पानी और नमक की मात्रा को क्या करना है? संतुलित रखना है तथा रक्त को मूत्राशय तक पहुंचाना है, गुर्दा का कार्य है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थ क्या है? इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताएं। तो उत्तर हम लिखेंगे कि मानव शरीर में दैनिक उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ किसे हम कहते हैं कि मानव शरीर के दैनिक में जो है सो दैनिक उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ है बनते हैं जो शरीर के एक लिए जो है सो अच्छा नहीं है, वह अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं और इन्हें बाहर उत्सर्जन तंत्र के जो है सो अंगों द्वारा होता है। जैसे में हो गया यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में अपशिष्ट पदार्थ है CO2 यानी कि हो जाएगा CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हो गया पसीना, उसके बाद हो गया यूरिया, उसके बाद हो गया अमोनिया और सभी उत्सर्जन तंत्र अंग। तो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र अंग कौन है? फेफड़ा यानी गुर्दा जिसको हम कहते हैं वृक्क। उसके बाद हो जाएगा मूत्राशय, उसके बाद हो जाएगा त्वचा। ये हो गया हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंग। उसके बाद पांचवा प्रश्न है हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। तो हृदय के कक्ष की दीवार जो है सो पेशियों की बनी होती है और ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती हैं और यही लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर जो है सो हृदय स्पंदन कहलाता है। और विश्राम की अवस्था में जो है सो किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन जो है प्रति मिनट होती है।